नमस्कार, मैं दिव्या। आज आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। टुडे मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी और ये सीरीज़ को लेकर के मैं पूरे 78 कार्ड्स मैं कवर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड आप अगर सीखने के लिए सोच रहे हो तो दिस इज़ द थिंग कि टैरो कार्ड आप अगर सोच रहे हो तो टैरो कार्ड ना आपको चूज़ करते हैं, ना कि आप टैरो कार्ड्स को। वॉट आर द टैरो कार्ड्स? तो टैरो कार्ड्स होते क्या हैं? टैरो कार्ड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे वर्ड, अगर टैरो आप देखेंगे तो ये टारोज से बना हुआ है। टारोज टारोज मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो टार का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ एंड रॉस मतलब होता है रॉयल। दिस इज द रॉयल वे ऑफ लाइफ दैट यू आर गोइंग टू लिव इन फ्यूचर अगर आप टैरो सीखते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। और दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, टैरो कार्ड का अगर हम बात करें तो उसका प्रचलन काफी पुराना है, काफी से तो सारी चीजें हैं, बट इट इज अ वेरी ओल्ड टूल, इट इज अ वेरी डिवाइन टूल दैट वी आर यूजिंग फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर। ओके, ये भी एक एस्ट्रोलॉजी ही है, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड की अगर हम बात करें तो टैरो कार्ड वर्क कैसे करते हैं, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो उस पर देख लीजिएगा, हाउ डज द टैरो कार्ड वर्क। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक बिलो। टैरो कार्ड कैसे वर्क? टैरो कार्ड, सो मिथ आर दैट कि पहला मिथ तो ये है कि अगर आपको कोई ये गिफ्ट करता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बट फॉरगेट इट, कोई गिफ्ट नहीं करने वाला है आपको। इफ समवन इज गिफ्टिंग यू दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन परचेज इट बाय योर ओन। दूसरा ये कहा गया है कि यू कैन नॉट डू द रीडिंग फॉर योर सेल्फ, राइट? ऐसा नहीं है, आप खुद की रीडिंग कर सकते हो, बट द थिंग इज कि जब हम खुद की रीडिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वी गेट लिटिल बायस्ड फ्रॉम दैट। क्यों? क्योंकि हम बायस्ड इसलिए हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि मुझे आंसर चाहिए क्या, व्हाट आई एम थिंकिंग, राइट? सो दिस इज द रीजन वी अवॉइड टू डू द रीडिंग बाय योर ओन। अपनी खुद की रीडिंग आपको करने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू द टैरो रीडर फॉर योर रीडिंग, राइट? उसके अलावा थर्ड पॉइंट इज कि इफ समवन इज कमिंग टू यू, ही और शी इज अ टैरो रीडर, इन दैट केस उसका गेटअप कुछ डिफरेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वट एवर द गेटअप यू आर थिंक यू आर कंफर्टेबल विद, कीप दैट गेटअप। आप किसी भी गेटअप में रहिए, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा माला पहनो, बहुत बड़ी बिंदी लगाओ, ये सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं है। सो कुछ मिथ है, तो ये मिथ्स तो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिए हैं। बात करते हैं कि अगर हम टैरो कार्ड परचेज करते हैं तो टैरो कार्ड हमें कौन से लेने चाहिए। तो टैरो कार्ड ना बहुत तरह के टैरो कार्ड होते हैं, राइडर वेट होते हैं, ओशो ज़ेन होते हैं, और भी होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको बता दूं कि टैरो कार्ड अगर आप बिगनर हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, देन दैट केस आई वुड प्रेफर कि आप जो है राइडर एंड वेट के जो टैरो कार्ड्स है वो परचेज करिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कार्ड्स को अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा, और सारी चीज़ें जो पिक्चर्स हैं काफ़ी क्लियर दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को आप इजीली एनालाइज कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप राइडर एंड वेट टैरो कार्ड परचेज करिएगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं राइडर वेट से आपको पढ़ाने जा रही हूँ, so दिस इज द रीजन आई वॉन्ट यू टू परचेज राइडर एंड वेट, बट इट इज अप टू यू। जो कि मैंने बताया बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि टैरो कार्ड्स का जो है आपको करना क्या है, कि टैरो कार्ड्स अगर आपने परचेज कर लिए हैं तो उन्हें कैसे रखना है, हाउ टू कीप दीज टैरो कार्ड्स, बिकॉज दीज आर वेरी डिवाइन टूल। एक तो पहली चीज आपको जैसे इसको बहुत क्लीन तरीके से रखना है। तो पहली चीज तो आपको बताना चाहूंगी, टैरो कार्ड अगर आपने परचेज कर लिया है तो एक रेड कलर का सैटिन का कपड़ा परचेज लीजिएगा। उस सैटिन के कपड़े में आप इसको फोल्ड करके रखिएगा। यू हैव टू फोल्ड इट लाइक दिस, ऐसे फोल्ड करके रखना है, राइट? और इस फोल्ड करने के बाद आपको इसे एक वुडन बॉक्स में रखना है। दिस इज द वुडन बॉक्स, ये वुडन बॉक्स है, आप इसमें ऐसे इसको रख सकते हो, ऐसे करके आप इसे रखिए और इसे क्लोज कर दीजिए। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू कीप योर टैरो कार्ड्स। उसके अलावा हम बात करते हैं सेकेंड थिंग की, कि टैरो कार्ड्स अब आपने परचेज कर लिए, इन्हें रख भी लिया, अब इन्हें हम चार्ज भी करते हैं। हाउ टू चार्ज योर टैरो कार्ड्स? क्लीनिंग ऑफ द डेक को क्लीन कैसे करना है। डेक को क्लीन करने का जो तरीका होता है उसमें मैं 2 to 3 वेज डिस्कस कर लेती हूँ, बट एवर यू थिंक इज सुटेबल फॉर यू, यू कैन चूज दैट। जरूरी नहीं कि आप सारे तरीके अपनाओ। पहला तो वेरी सिंपल, आप बे लीफ जो होती है वो आप टैरो कार्ड के ऊपर रख दीजिए, और उस बे लीव्स को
सारे टैरो कार्ड्स पे कहीं ना कहीं आपको टच कराना होता है, फिर आप उसको हटा दीजिए और यार यू विल फाइंड इसको पूरी, अगर आप रात में भी 1-2 घंटे के लिए रख देते हो, दिन में भी रख देते हो, देन इट दैट कि योर कार्ड्स आर क्लीन। सेकेंड थिंग इज वेरी सिंपल एंड ईजी। आप ना एक धूप बत्ती जो होती है आप उसे जला लो और उसके ऊपर जो धुआं निकल रहा होता है उसके ऊपर आप कार्ड्स को क्या करो, 1 बाय 1 आप कार्ड्स को क्या करो, सारे कार्ड्स को धुआं दिखा दो। उस जो स्मोक है उसको आपको दिखाना है। उससे क्या होगा, सारे कार्ड्स को जब आप दिखा दोगे तो क्या होगा, वो क्लीन हो जाएंगे। और क्लीनिंग आपको कब करनी है, क्लीनिंग आपको ऐसे नहीं करनी है जब आप रीडिंग करना शुरू कर दोगे तब आपको क्लीनिंग करना है, क्योंकि पहले आपके कार्ड्स बहुत प्योर हैं, अभी कोई क्लीनिंग की जरूरत नहीं है उनमें, तो अभी आपको क्लीनिंग नहीं करनी है। क्लीनिंग आपको करनी है जब यू विल स्टार्टेड द रीडिंग, आप रीडिंग स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वे की। थर्ड वे इज द सॉल्ट, पीपल यूज द सॉल्ट टू क्लीन दीज कार्ड्स। सॉल्ट से भी आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। और उसके अलावा आपको जो करना ही करना है दैट इज द थिंग कि पूर्णमासी वाले दिन, फुल मून डे वाले दिन आपको क्या करना है, अपने कार्ड्स को मून के लाइट में रखना है। मून लाइट में आपको दिखाना ही दिखाना है। वंस इन अ मंथ ये होता है, तो आपको वहां पर ऊपर रखना है और इसे लाइट दिखानी है। यू हैव टू सिट ओवर देयर, आपको वहां बैठ जाना है और आपको बंद करके नहीं रखना है, ओपन करके रखना है कार्ड्स को। कार्ड्स को जब आप ओपन करके रखोगे वहां पर, तो उस पर जब मून लाइट पड़ेगी उससे आपके कार्ड क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे। एंड द जो टैरो रीडर्स होते हैं वो पूर्णिमा वाले दिन यानी कि फुल मून डे वाले दिन अवॉइड करते हैं, दे डोंट डू रीडिंग एट दैट डे, तो उस दिन वो रीडिंग नहीं करते हैं। एंड इट्स अप टू यू, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आई अवॉइड, मैं उस दिन रीडिंग नहीं करती हूँ। इसके अलावा ये तो आपकी होगी क्लीनिंग की बात, ये तो कार्ड क्लीनिंग की बात होगी। आप खुद को कैसे आप क्लीन करोगे, क्लीन सेंस की, जैसे बहुत ज्यादा हम रीडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा रीडिंग्स कर ली, कभी कभी क्या होता है वी स्टार्टेड फीलिंग वेरी लेथार्जिक एंड लो, बहुत ही लेथार्जिक, बहुत ही लो एनर्जी लेवल फील होने लग जाता है। तो इसके साथ साथ होता क्या है, ये कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने कार्ड रीडिंग करी, बहुत सा ये भी बहुत बड़ा एक मिथ है दैट आई फॉरगेट टू डिस्कस। कुछ लोग कहते हैं टैरो कार्ड रीड करते करते कुछ टाइम के बाद आपकी तबीयत खराब रहने लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है कि जो भी आप रीडिंग करते हो, रीडिंग में क्या होता है कि आप दूसरे की एनर्जी से कनेक्टिविटी बनाते हो, राइट। यू आर कनेक्टिंग टू द कॉस्मिक रेज, आप कॉस्मिक रेज के थ्रू दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। एंड यू आर द मीडियम बिटवीन द टू, यानी कि आप गॉड के और आपके पास जो क्वेरेंट आया है उन दोनों के बीच का आप मीडियम हो, राइट। क्योंकि आप जो रीडिंग कर रहे हो यू आर द मीडियम। तो आप उस टाइम पीरियड में क्या होता है, जब कंटिन्यूसली आप कनेक्टिविटी लोगों से बनाते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि आपकी एनर्जी लेवल जो होती है वो दूसरों से मैच करता है और फिर वो आप उसे डिस्कनेक्ट करते हो। तो ऐसे करने से क्या होता है, कभी कभी एनर्जी थोड़ा डिसबैलेंस होता है। इट्स नॉट नेगेटिविटी एट ऑल, ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, अपने दिमाग से ये चीज निकाल दीजिएगा। तो आप इस चीज को बैलेंस कैसे कर सकते हो, इस चीज को से बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप सॉल्ट वाटर की बात ले सकते हो फर्स्ट। सेकेंड, आप ग्राउंडिंग कर सकते हो। ग्राउंडिंग इन सेंस कि आपने क्या किया, कहीं पे भी जहां पर पेड़ वगैरह लगे हो, कुछ ग्रीनरी वगैरह हो, वहां पर आप बैठ के थोड़ी देर के लिए आई क्लोज करके मेडिटेशन कर सकते हो। एंड मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। उसके अलावा आप ब्रेसलेट्स यूज कर सकते हो। ये जो आपको ब्रेसलेट दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्रेसलेट्स आप यूज करते हो, क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या करती है, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी लेवल है उन्हें क्या करती है, बैलेंस कर देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग, अब हम आते हैं कार्ड्स पर। कार्ड्स की हम बात करते हैं। तो कार्ड्स की अगर हम बात करें तो आपके पास अगर आप राइडर वेट यूज कर रहे हो, कोई भी कार्ड यूज कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी 78 कार्ड्स होंगे यहाँ पर। ये 78 कार्ड्स जो है वो आपके डिवाइड करे गए हैं मेजर अरकाना एंड माइनर अरकाना में, राइट। मेजर अरकाना में टोटल कार्ड 22 होते हैं और माइनर अरकाना में टोटल कार्ड्स 56 होते हैं। 22 कार्ड्स जो होते हैं उनकी नंबरिंग होती है 0 to 21, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, दैट इज द फूल से, एंड होते हैं नंबर 21 पे, दैट इज द वर्ल्ड का कार्ड आएगा, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं माइनर अरकाना में। माइनर अरकाना में जो 56 कार्ड्स आपको दिए गए हैं, वो 56 कार्ड में आपका जो डिवीजन है वो 4 सूट्स में किया गया है, ओके। 4 सूट्स में जो डिवीजन किया गया है आपका, वो 4 सूट्स आपके होते हैं पेंटिकल्स, कप्स, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड्स। पेंटिकल्स में भी आपको 14 कार्ड्स दिए गए हैं, वॉन्ड्स में भी आपको 14 कार्ड्स दिए गए हैं, कप्स में भी 14 कार्ड्स होंगे,
एंड सॉर्ड्स में भी 14 कार्ड्स होंगे। टोटल 14 कार्ड्स इसमें होते हैं। इसमें आपके 4 तो कोर्ट कार्ड होते हैं। कोर्ट कार्ड दैट इज द पेज, नाइट, क्वीन, किंग, राइट। और 10 आपके जो कार्ड्स होते हैं वो पिप कार्ड्स होते हैं। तो ये आपके कार्ड्स का डिवीजन हो गया। अब मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में डिफरेंस क्या है? अगर हम मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के डिफरेंस की बात करें तो मेजर अरकाना कार्ड्स जो होते हैं वो आपकी लाइफ के जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उन पर इम्पैक्ट करते हैं। जो भी आपके बड़े बड़े लाइफ के इवेंट्स में प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपकी सिचुएशन आ रही है, तो मेजर अरकाना कार्ड्स उनको डील करते हैं। उसके अलावा जो माइनर अरकाना होते हैं वो लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अब शादी हो गया, शादी की बात हो गई, करियर हो गई, जॉब हो गई, दीज ऑल आर द बिग इवेंट्स। बच्चे हो गए। अगर छोटी छोटी बात करें तो डेली रूटीन में आपकी जो चीजें आ रही हैं, इट्स ट्रैवलिंग, राइट, या फिर आप कोई पर्टिकुलर काम कुछ टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर आप अपनी तबीयत के लिए पूछ रहे हो, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ रही है तो वो आपके माइनर अरकाना से डील करती है। ये तो होगी कार्ड्स की बात। अब मेजर अरकाना और माइनर अरकाना में मैंने डिफरेंस तो आपको बता दिया। अब जो मेन बात है वो ये है कि हम इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट द माइनर अरकाना कार्ड। हम माइनर अरकाना कार्ड से स्टार्ट करेंगे और मेजर अरकाना में फिर बाद में आएंगे, लास्ट में। तो माइनर अरकाना में जो मैंने आपको बताया था कि 4 सूट्स होते हैं। माइनर अरकाना डिवाइडेड इनटू द 4 सूट्स। अब ये जो 4 सूट्स हैं, ये सबसे पहले आपका है पेंटिकल। पेंटिकल में अगर हम बात करें तो ये इसका जो सिंबल है वो भी आपको दिया हुआ है, समथिंग लाइक अगर आप देखेंगे कॉइन की तरह इसका सिंबल है, और ये अर्थ एलिमेंट में आता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की, कप्स की। कप्स आपको कप जैसा शेप दिया होगा, और इसके अगर हम एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आता है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट आता है, एलिमेंट है। सॉर्ड्स की बात करें तो कप्स, उसके बाद हम वॉन्ड्स की बात करें तो वॉन्ड्स में आपका फायर एलिमेंट है, सॉर्ड्स में आपका एयर एलिमेंट है। ओके, और सभी के सिंबल भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर हम बात करें तो ये जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, फायर, वाटर, एयर, अर्थ, ये सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे क्या है, ये तत्व हैं। अब मेजर अरकाना की बात करें, इनमें कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इनमें स्पेस एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये आपके स्पेस एलिमेंट होंगे। अगर हम बात करें कप्स की, तो कप्स हमारे के जो आपके कार्ड आपको मिलेंगे वो मैक्सिमम जो कार्ड्स होंगे वो आपके पॉजिटिव कार्ड होंगे, और ये जो कार्ड्स हैं वो आपके इमोशंस और फीलिंग से लिंक करते हैं। पेंटिकल्स की बात करें तो ये आपके जो मोस्ट ऑफ द कार्ड ये भी पॉजिटिव ही होंगे, और ये आपके कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक चीजों से डील करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी बिजनेस है, पैसा है, फाइनेंस है, वो आपका पेंटिकल के कार्ड से आपका निकल करके आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके सॉर्ड्स के कार्ड की। तो सॉर्ड्स क्या है, एयर एलिमेंट है। कहीं ना कहीं एक्शंस आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप वर्क करने के लिए जाओगे, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, वो सारे चीजें आपके सॉर्ड से निकल करके आती है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, दैट इज द वॉन्ड्स की, फायर एलिमेंट। यानी कि यहाँ पर जो है, यानी कि फायर एलिमेंट, इट मूव्स वेरी फास्ट। कहीं ना कहीं पैशन की बात होती है, स्ट्रगल की बात होती है, तो यहाँ पर वॉन्ड्स के जो फायर एलिमेंट है वो वर्क करता है। इस तरीके से आपके ये 4 सूट्स के डिवीजन हो जाते हैं।